नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नगर में लगेंगे 47 कैमरे। नगर में अपराधियों की धरपकड़ और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए 47 कैमरे लगाए जाएंगे, जो पिथौरागढ़ पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। इनमें से 2 ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी हैं, जो पंडा बाईपास और रैंचोली में लगाए जाएंगे। शहर में 32 कैमरे पहले से लगे हैं। अब इन 47 कैमरों को लगाने के बाद पुलिस कुल 79 कैमरों से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। देवभूमि शिक्षा केंद्र के निदेशक डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने पूर्व जिलाधिकारी रीना जोशी, पूर्व अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, SP रेखा यादव, पूर्व CO परवेज अली तथा कोतवाल ललित मोहन जोशी को ज्ञापन देकर कैमरे लगाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय डिमांड भेजी गई और अब 47 अतिरिक्त कैमरे लगाए जा रहे हैं। निरीक्षक पुलिस दूरसंचार प्रदीप कुमार ने बताया कि कैमरों के लिए फाइबर लाइन लगाई जा चुकी है। फाइबर लाइन ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई है जहां भविष्य में नगर निगम को भी कैमरे लगाने में सहूलियत होगी। 30 स्थानों में पोल भी लगाए जा चुके हैं। अब पुलिस कंट्रोल रूम से ही सॉफ्टवेयर द्वारा बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग वालों का ऑनलाइन चालान कर सकेगी। देखिए, इसमें अभी वर्तमान में टोटल हमारे शहर में 32 कैमरे लगे हैं, जिसमें कि हमारे 27 फिक्स कैमरे हैं और 5 PTZ कैमरे हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसके अलावा 47 कैमरे लगाने की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें कि फाइबर लेइंग का काम पूर्ण हो चुका है और पोल भी जो है लगभग 30 लोकेशन से वहाँ पे पोल भी लगाए जा चुके हैं। 47 में से 2 ANPR कैमरे हैं, जो कि हमारे एक धारचूला और मुंसारी से, जो धारचूला और हमारा थल क्षेत्र से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उनके गाड़ियों के नंबर प्लेट की रिकॉर्डिंग करेगा और उसके लिए जो हमने स्थान निर्धारित किया है वो है पंडा बाईपास के रहा। और दूसरा स्थान हमारा टनकपुर क्षेत्र से जितना भी हमारा ट्रैफिक ऊपर को शहर में इंटर करता है, उसके लिए एंचुली चौकी के आसपास वो कैमरा लगेगा। और वहीं पे हम ANPR की वाली लोकेशन में फिक्स कैमरा भी लगाएंगे। अगर उसके द्वारा कभी ऑनलाइन चालान की कार्रवाई होती है तो वो भी उससे हो पाएगी। हमारा फिक्स कैमरे से जो बुलेट कैमरा लगा है, उसके द्वारा उसका जमाना कोई बिना हेलमेट वाला हमें चालान करना है, विदाउट हेलमेट वाला या ट्रिपल राइडिंग या इस प्रकार के जो चालान हैं, उनको हमारे कंट्रोल रूम में बैठे हुए हमारे ट्रैफिक के जो सिपाही हैं, वो उसका अपना चालान के माध्यम से और उस पर्टिकुलर गाड़ी का मोबाइल जो है उसका गाड़ी व्हीकल नंबर का जो फोटो लेके सॉफ्टवेयर के माध्यम से और जो पिक्चर आया है हमारा फिक्स कैमरा, उसके माध्यम से दोनों को इंटीग्रेट करके ऑनलाइन चालान भी उसका हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है लगभग 15 से 20 या अधिकतम 1 माह के भीतर ये काम हमारा पूर्ण हो जाएगा और टोटल इस प्रकार हमारे 47 प्लस 32 यानी टोटल हमारे 79 कैमरे पूरे शहर में लग जाएंगे। इसके अलावा हमने जैसे जो हमारे कुछ फाइबर अभी मिली थी, हमने शहर के ऐसे भी महत्वपूर्ण स्थानों में फाइबर डाल रखी है जहां पे अगर भविष्य में नगर निगम चाहे तो वहां पे वो कैमरा लगा सकता है। उनको रूट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। डौला वार्ड के निवासियों ने पार्षद शेरिन नगरकोटी के नेतृत्व में SP रेखा यादव को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले कुछ समय से भाटकोट टंकी के पास तथा APS रोड के पास अराजक तत्व नशा कर रहे हैं और कुछ युवक युवतियां अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से अराजक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में समाज सेवी प्रकाश नगरकोटी, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर नगरकोटी, धर्मानंद नगरकोटी आदि शामिल थे। देखिए, हमने ये देखा कि जो कई अराजक तत्व हैं जो डोला के एरिया में आकर के वहाँ हमारा अच्छा वन है तो वहाँ बैठ कर के शराब पीते हैं, अन्य ऐसी अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे गांव के बच्चों में भी पड़ रहा है। हमारे वार्ड में कुछ अराजक तत्वों द्वारा नशा किया जा रहा है, नशे का अड्डा बना दिया गया है और कई युवा युवतियां अश्लील हरकतें करते हुए पाई गई हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। हमारा APS रोड से जो डोला वार्ड लगा हुआ है और उससे उसी के साथ जो है APS का जो छोटा सा एक जंगल भी है, वहाँ पर सारे शहर के जो गंदे लड़के लड़कियां जो है पूरा नशा पान करके और सारी हरकतें करके यहाँ पर गंदा माहौल सा कर रहे हैं, जिससे जो हमारे गांव की महिलाएं गांव गाय चराने या ऐसे जाते हैं तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है। इसलिए आज हम चाह रहे थे कि प्रशासन जो है इसकी थोड़ी संज्ञान में ले
और जो है इसको जो है इस अराजकता को दूर करने में जो है दूर करके गांव की जो है थोड़ी समस्या को समाधान करें। क्या आप भी नाक, कान, गले या आँखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आँखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। SP रेखा यादव ने आगामी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जून से प्रदेश में संचालित नशा मुक्त पखवाड़े के तहत पिथौरागढ़ के युवाओं के नाम दिया संदेश। वर्तमान में राज्य भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में मैं हमारे सभी युवा साथियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग देश की नींव हैं। आप इस नशे जैसी कुरीति से दूर रहें। अपना ध्यान आप अपनी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद इत्यादि में लगाएं, जिससे कि आप सशक्त राष्ट्र की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हों। नशे जैसी कुरीतियों से आपके शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास में क्षति होगी, जिससे आप अपने जो गोल्स हैं उनको परस्यू नहीं कर पाएंगे। अतः इस कुरीति से दूर रहने के लिए हर भरसक प्रयास करें, साथ ही देश को सशक्त बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक ललित डंगवाल, चौकी प्रभारी चंडाक ने पुलिस टीम के साथ नॉलेज ट्री कोचिंग संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे की लत से होने वाले सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही नशा मुक्ति को जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। बड़े बुजुर्ग आपने पहाड़ में देखा होगा, बहुत नशा करते हैं, ठीक है, शराब, चरस, आजकल स्मैक का नया नशा चल रहा है। इसलिए बताया जाता है ताकि आप बच्चे नशे से दूर रहो और दूसरों को भी समझाओ कि नशा है। और नशे का मेन क्या है, हम पहले से ही लिखते थे, निबंध लिखते थे नशे पर कि नशा अपराध की जननी है। और जब मैं पुलिस विभाग में आया हूँ, मैंने देखा कि 90% जो हमारे क्राइम है वो नशे के कारण होते हैं। जैसे कोई बच्चा नशे का आदी बन गया तो उसके रुपये की जरूरत पूरी नहीं होगी, वो चोरी करेगा। देखो, एक क्राइम को जन्म दिया नशे ने। आदमी है वो शराब पिएगा, घर जाके वो बच्चों से, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, वो भी नशे के कारण। आप नशा नहीं करते, आपके लिए 100 दुकानें शराब की खुल जाए, 100 जगह नशा बिक रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नशा नहीं करते। तो जन जागरूकता भी एक मेन उसका उद्देश्य है। SHO कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाकर चौकी प्रभारी चंडाक उप निरीक्षक ललित डंगवाल ने पिछले दिनों 3 बुलेट चालकों को वाहन में रेट्रे साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी तेज आवाज निकालते हुए धर दबोचा। पुलिस को शिकायत मिली थी कि देर शाम और रात्रि में कुछ बुलेट चालक वाहन से पटाखों की आवाज निकालकर अशांति और ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। वाहनों के चालान कर उन्हें सीज कर दिया गया है।
जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं। निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए देवभूमि समाचार YouTube चैनल, फेसबुक पेज व न्यूज पोर्टल को।